हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे अद्भुत रस साझा करूंगी। इसके पहले के जो बाकी रस हैं वह आप मेरे पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए चलते हैं हम अद्भुत रस। अद्भुत का अर्थ ही होता है विस्मय। जहाँ आश्चर्य हो वहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अगर हम कहें तो किसी असाधारण या अलौकिक या फिर आश्चर्यजनित वस्तुओं को देख करके या उस घटना को देख करके हमारे हृदय में जो, या मान लो किसी ऐसे आश्चर्यजनित घटना को सुन करके मन में जो विस्मय होता है, विस्मय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, वही अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है। हाँ, अगर हम परिभाषा याद करने की बात करें तो मेरी परिभाषा होगी कि विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं और इन्हीं भाव को की विकसित रूप ही अद्भुत रस कहलाते हैं। तो अद्भुत रस के लक्षण क्या होते हैं, उसके अवयव क्या होते हैं, हम किसी दोहे में या किसी उदाहरण में कैसे यह पता करवाते हैं कि हमारा इसमें अद्भुत रस है। तो आइए पहले हम आपको लक्षण बता दें कि दोहे में या फिर किसी उदाहरण में कौन सा लक्षण पाया जाता है। तो सबसे पहला होता है मेरा आश्रय, यानी कि आश्रय वह होते हैं पढ़ना, मतलब वह श्रोता जिसके मन में वह आश्रय उत्पन्न हो, यानी जिसके मन में, जिस आश्रय के मन में वह भाव, अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति के मन में, वही हमारा आश्रय कहलाता है। आगे चलते हैं हम अस्थायी भाव पर। तो इसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है, यानी विस्मय भी हम कह सकते हैं। आगे हम आते हैं आलंबन विभाव पर। तो आलंबन विभाव हम पहले ही बताए हैं वीडियो में कि आलंबन यानी कि आलंबन विभाव वह होते हैं जिनके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ आश्चर्य उत्पन्न करने वाला वह वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति हम कह सकते हैं, वही आलंबन विभाव हमारे होते हैं। और उद्दीपन विभाव की बात करें तो अलौकिक वस्तु के दर्शन करना, उस कहानी को सुनना, कीर्तन को सुनना आदि ऐसे आश्चर्यजनित क्रियाओं को देख करके हमारे मन में जो अस्थायी भाव आश्चर्य है वह और भी उद्दीप्त हो जाता है। तो ये सभी हमारे उद्दीपन विभाव होते हैं। आगे आता है अनुभाव। तो ऐसे में हम क्रिया क्या करते हैं, शारीरिक क्रिया, अनुभव क्या करते हैं हम, तो गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दांत तले अंगुली दबाते हैं, बाप रे, ऐसे कुछ शब्दों को निकालते हैं, आंखें फाड़ के देखने लगते हैं, या फिर ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं देखते हैं कि कांपने लगते हैं आदि होते हैं। आइए अब हम चलते हैं अनुभव के बाद मेरा आ गया संचारी भाव। तो संचारी मतलब वहाँ हमारे मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और फिर उन्हीं में विलुप्त हो जाते हैं। तो उत्सुकता, आवेग, मोह, हर्ष, धृति, ये सभी वहाँ हमारे संचारी भाव होते हैं। तो आइए हम चलते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ आप एक उदाहरण देख रहे हैं कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमातु चकित भई गदगद वचन विकसति दृग पुलकातु। अर्थात ये उस समय की बात की गई है जब माता यशोदा अपने लल्ले के मुख में, हरि मुख में लखिमात, कि कृष्ण के मुख में हरि को देख करके, कि हरि मुख में लखिमातु, कि हरि के मुख में मातु ने क्या देखा, अखिल भुवन चर अचर सब, यानी जब कृष्ण के मुख में माता यशोदा पूरे ब्रह्मांड को देखती हैं तो वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो यहाँ उसी का वर्णन किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि माता
यहाँ मेरी माता आश्रय हैं, जिनके मन में वह अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। आगे आता है मेरा कि चकित भोई। तो ये सब देख करके क्या देखी वह अखिल भुवन, यानी अचर अचर सब कुछ मुँह में देख रही हैं। तो यहाँ आलम्बन विभाव तो कृष्ण हुए, जिनके कारण ये सभी भाव उत्पन्न हुआ है, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ है। और कृष्ण के मुख के अंदर वो सभी चीज़ों को, पूरे ब्रह्मांड को देखना यहाँ उद्दीपन विभाव है, जो आश्चर्य को और भी उद्दीप्त कर रहा है। आगे अगर हम कहें तो अनुभाव की, तो गदगद वचन, आँखों का फैलना, माता की आँखों का फैलना आदि हमारे अनुभव हैं। तथा संचारी भाव की बात करें तो यहाँ माता विस्मय में पड़ जाती हैं, आश्चर्यचरित होकर के उसके बाद हर्षित हो जाते हैं कि मेरा बालक बहुत ही अलौकिक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप पूर्ण रूप से आश्चर्य अद्भुत रस का आनंद ले रहे हैं, अतः यह मेरा अद्भुत रस है। आगे हम चलते हैं, दूसरा पद आपको उदाहरण देते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पैर के कोई चले और बिना कान की कोई सुन ले। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास कर नहीं है और सारे कर्म वह कर लेता है, हर प्रकार की विधि नाना, तमाम प्रकार के कर्म कर लेता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, और जिसके पास मुख नहीं है वह सारे रस को भोग ले ग्रहण कर रहा है। बिनु वाणी वक्ता बढ़ चुकी, और बिना वाणी के जो बोल भी नहीं सकता वह एक वक्ता बन जाता है। अर्थात इन लाइनों में भी क्या है, हमारा आश्चर्य है कि जो बोल भी नहीं सकता वह वक्ता बन जाता है। अतः यह सुनने मात्र से हमें आश्चर्य महसूस हो रहा है। तो यहाँ भी क्या है, मेरा अस्थायी भाव विस्मय है। आलंबन उक्त वक्तियाँ, वह जो पंक्तियाँ हैं वही मेरे यहाँ हमें आश्चर्यचरित कर रही हैं, आश्चर्य में डालने की काम कर रही हैं। वो जो पंक्तियाँ हैं लिखी गई हैं, तो यहाँ ये सभी हमारे आलंबन विभाव हैं। अगर आश्रय को माने तो आश्रय हमारे पढ़ने वाले श्रोता हैं, कि जिन्हें पढ़ करके यह विस्मय उत्पन्न हो रहा है। और आगे कहें उद्दीपन, तो बिना शरीर की कार्य सभी कार्यों का संपन्न हो जाना, तो ये सभी यहाँ उद्दीपन है। तो इस प्रकार से यहाँ भी अद्भुत रस है। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद हम अगला उदाहरण आपको समझाते हैं कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, देखी राम जननी अकुलाने, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्काने, देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्राह्मण। यहाँ पे उस समय की बात की गई है जब राम का जन्म होता है, तो कौशल्या के मन में उत्पन्न होने वाले भाव को दिखाया गया है। तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, माता कौशल्या दो बालक देख करके बहुत ही विस्मय में पड़ जाती हैं। मति भ्रम मोर आन बिसेखा, दो बालक देख करके वह आश्चर्य में पड़ जाती हैं। तो यहाँ तो आश्चर्य आया है, तो यहाँ अस्थायी भाव है आश्चर्य। उसके बाद किसको देखकर आश्चर्य में पड़ती हैं, राम को देख करके आश्चर्य में पड़ती हैं। तो राम यहाँ आलंबन है। उसके बाद राम का दो स्थान पर दिखाई देना यहाँ उद्दीप्त करता है भाव को, तो ये तो उद्दीपन विभाव हो गया। उसके बाद कहती हैं और क्या देखते, उसके बाद देखती हैं देखी राम जननी अकुलाने, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्काने। और तो और राम को देख करके, राम को ऐसे रूप को देख करके वह अकुलाने यानी व्याकुल से हो जाती हैं। तो यहाँ व्याकुल होना, राम को ही रूप को देखना दो जगह पे, तो यह उद्दीपन विभाव है। और तो और दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंडा, तो यहाँ राम जो हैं वह अपने अखंड रूप को, बहुत बड़े रूप, अद्भुत रूप को माता को दिखाते हैं। तो यहाँ अद्भुत रूप को दिखाना भी हमारा उद्दीपन विभाव है, जिससे माता और भी आश्चर्यचकित होती हैं। तो ये भी मेरा उद्दीपन विभाव है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। और फिर माता अपने बालक के ऐसे
कौशल को देख करके पुलकित हो जाती हैं, उनके मुख से वचन भी नहीं निकलते, आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। ये सभी हमारे क्या होते हैं, अनुभव होते हैं। तो ये सभी माता कौशल्या के अंदर अनुभव देखे जाते हैं। भ्रांति, त्रास, वितर्क, ये सभी यहाँ पे संचारी भाव हैं। अतः हम इसे भी कह सकते हैं भी हमारा अद्भुत रस है। जी धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे शांत रस पर। तो हम अपने अगले रस शांत रस पे चलते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद, अर्थात यह शांत रस वहाँ होता है जब व्यक्ति अपने संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। ऐसे मन में जो स्थिति उत्पन्न होती है ऐसे समय में, तो उसी भाव को मुनियों ने शांत रस कहा है। आइए हम चलते हैं इसकी परिभाषा। आप देख रहे हैं कि तत्व ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की आसरता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर हम कहें इसकी परिभाषा याद करने के लिए तो होगी तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर मन में जो निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है उससे ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। एक छोटा सा सरल सा उदाहरण परिभाषा है। हाँ, अगर हमें नहीं याद हो पाता है तो हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि जहाँ न दुख है, न द्वेष है, न सुख है, न राग है, न कोई इच्छा है, ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। तो आइए हम चलते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके अवयव। तो जो आश्रय कहें तो आश्रय होते हैं पाठक या श्रोता। और अगर हम इसकी बात अस्थायी भाव कहें तो अस्थायी भाव होता है निर्वेद। यहाँ हम अगर आलंबन विभाव की बात करें तो यहाँ आलंबन विभाव जिनके कारण मतलब हमारे मन में निर्वेद उत्पन्न हो तो वह है तत्व ज्ञान का चिंतन तथा संसारिक क्षणभंगुरता। और उद्दीपन कहें तो उद्दीपन विभाव यानी कि और भी उद्दीप्त करते हैं क्या, शास्त्रार्थ सुनना, सत्संग में जाना, तीर्थ यात्राएं करना आदि हमारे मन में इस शांत रस को उद्दीप्त करते हैं। आगे अनुभव की बात करें हम अगर तो अनुभव पूरी शरीर में हमारे एक रोमांच होता है, हमें शांति सी मिलती है। उसके बाद हमें स्वतंत्र होने की एक अनुभूति होती है। तो ये सभी हमारे अनुभव होते हैं। आगे हम चलते हैं संचारी भाव पर कि हमारे संचारी भाव क्या होते हैं। तो संचारी भाव यहाँ धृति होती है, हर्ष होती है, स्मृति होती है, मति, विभोद, निर्मोह, निर्वेद आदि ये सभी हमारे संचारी भाव होते हैं। आगे आपको हम उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि कहाँ हमारा शांत रस होता है। तो आप अगर कहें तो कबीरदास जी के दोहे में हमें शांत रस की भाव दिखते हैं। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। तो यहाँ क्या है, यहाँ शांत रस है कि अब तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, हरि को देखते ही सब अंधियारा मेरा मिट गया। अतः यहाँ पे हमारा शांत रस है। हाँ, अगर हम किसी रहीमदास जी के जैसे दोहा लें तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। या फिर कहें रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए नुबरे मोती मानुष चून आदि ये सभी दोहे हमारे शांत रस की उत्पत्ति करवाते हैं। आगे अगर हम कहें तो यहाँ एक तुलसीदास का दोहा है। कहते हैं तुलसीदास विनय पत्रिका से जो कि लिया गया है, कहते हैं कबहुक
हाँ यही रहनि रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहोगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोगो, पर हित नितर निरंतर मन क्रम वचन नेब निभोगो। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि कबहू मतलब कब तक मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करूँगा रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपाल ते संत स्वभाव कहोगे, कब मैं आप कृपा से संतों का स्वभाव को ग्रहण करूँगा। अतः यहाँ पे क्या है कि संत स्वभाव को ग्रहण करने की कामना की गई है और संसार से पूर्ण रूप से विरक्ति यानी निर्वेद का भाव उपस्थित हो रहा है। अतः यहाँ अस्थायी भाव निर्वेद है। राम की भक्ति यहाँ क्या है, आलंबन है। साधु संपर्क में एवं रघुनाथ की कृपा यहाँ उद्दीपन है तथा धैर्य संतोष तथा अचिंता ये सभी यहाँ अनुभाव हैं। तो निर्वेद हर्ष स्मृति आदि यहाँ पे संचारी भाव है। अतः हम कहें तो इस प्रकार से यह एक शांत रस हुआ। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।